आकाश अपने भीतर असहायता महसूस करते हुए मजबूरी में फूली को बिछुए पहनाता है। फूली खुशी से मुस्कुराती है, जबकि आकाश की आंखों में नफरत और दुख झलकता है। वह कहता है, तुम खुश हो जाओ फूली, मैं तुम्हें सुहाग की एक और निशानी पहनाने जा रहा हूं। इस दौरान दादी माँ असहज होकर बोल पड़ती हैं, आकाश तुम ये क्या कर रहे हो? हम तुम्हें समझदार इंसान मानते थे, लेकिन नंदिनी के कहने पर तुम इस घर को बर्बाद करने पर तुले हो। शशिकला मौके पर तंज कसती है, अरे बड़ी माँ, घर तो नंदिनी ही तबाह कर रही है। आकाश की इस मजबूरी का फूली आनंद उठाती है, लेकिन जैसे ही आकाश झूमर के नीचे खड़ा होता है, झूमर गिरने लगता है। फूली डरते हुए चिल्लाती है, आकाश ये झूमर हम पर गिर जाएगा, हमें छोड़ दो। पर आकाश उसे नहीं छोड़ता और कहता है, अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? तुम्हें तो सुहाग की निशानी चाहिए थी, अब इसे पहनकर धर्मपत्नी बनो। दादी माँ फूली को फटकारते हुए कहती हैं, धर्मपत्नी बनने का शौक तुम्हें है फूली, पर धर्मपत्नी वो होती है जो अपने पति की जान के लिए अपनी जान की बाजी लगा दे। अगर नंदिनी तुम्हारी जगह होती तो वो अपने पति को बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल देती। आकाश और नंदिनी दोनों इस बात से बेहद आहत होते हैं। आकाश की हालत खराब होती जा रही है, उसके सिर में भयानक दर्द है। नंदिनी अपनी बेबसी में फूली से दवा की शीशी मांगती है, लेकिन फूली क्रूरता से शर्त रखती है, दूसरी दवा की शीशी तभी मिलेगी जब तुम अपनी बाकी 5 निशानियां भी मुझे दे दोगी, और जल्दी करो, जहर का असर बढ़ता जा रहा है। नंदिनी अब तक आकाश की जिंदगी बचाने के लिए सब कुछ देने को तैयार है, लेकिन दादी माँ इसे फूली की जीत मानती हैं और कहती हैं, नंदिनी ये तुम्हारी कमजोरी है। फूली तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचा रही है और तुम उसके इशारों पर चल रही हो। हम उसे अपनी बहू का दर्जा नहीं देंगे। नंदिनी अपने आंसुओं को दबाकर दादी माँ से विनती करती है, दादी आकाश की जिंदगी का सवाल है, मुझे उसकी जान बचाने के लिए निशानियां देनी ही होंगी। लेकिन दादी माँ नाराज होकर कहती हैं, नहीं तुम ये निशानियां नहीं दोगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें हमारी लाश पर से जाना होगा। उधर ऐश्वर्या आकाश की स्थिति का मजाक उड़ाते हुए कहती है, देखो आकाश, तुम्हारे पास अमेरिका जाने का मौका था, पर तुम नहीं गए। अब इन गंवार लड़कियों के बीच फंसकर अपनी जान गंवा रहे हो। फूली ऐश्वर्या की बात सुनकर खुद को संतुष्ट महसूस करती है और मन ही मन नंदिनी की बेबसी का आनंद लेती है। फूली नंदिनी के न लौटने पर खुद दवा की शीशी लेने का नाटक करते हुए बड़बड़ाती है, अगर आकाश को कुछ हो गया तो फिर नंदिनी से लड़ाई किसके लिए करेंगे? उसकी इस क्रूरता से आकाश और भी अधिक पीड़ा में तड़पता है। अंततः नंदिनी आकाश की कसम देकर उससे कहती है कि वह फूली को सुहाग की निशानियां दे। ऐश्वर्या और शशिकला नंदिनी का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन आकाश नंदिनी की कसम से विवश होकर फूली को सुहाग की चुनरी पहनाता है। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों हैं। नंदिनी खुद को संभालते हुए कहती है, मुझे महसूस हो रहा है कि अब मेरी माँ का आशीर्वाद मेरे साथ है। मुझे इस चुनरी के माध्यम से अपनी सास का साथ मिल गया है, और जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, हम इस चुनरी को संभाल कर रखेंगे। फूली बेहद क्रूरता से हंसते हुए कहती है, अरे नंदिनी, तुम 2 सबसे जरूरी चीजें तो भूल ही गईं, तुम्हारा मंगलसूत्र और सिंदूर। जब तक ये दोनों चीजें भी आकाश के हाथों पहन नहीं लेती, तब तक तुम्हें बाकी दवा की शीशियां नहीं मिलेंगी। नंदिनी गुस्से से भरकर कहती है, जब तक हमारी सांसें हैं, हम यह सिंदूर और मंगलसूत्र किसी और को नहीं पहनाएंगे। फूली कहती है कि ठीक है, हम तुमसे तुम्हारी सांसें छीन लेते हैं। फूली नंदिनी पर चाकू चला देती है। कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, कोई भी अपडेट मिस न करें। धन्यवाद।